जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन पे। हम जो डेली हमारी एक क्लास एक सेशन आप लोगों के समक्ष लेके आ रहे थे योजनाओं के ऊपर, जो राजस्थान की भारत सरकार की, जिनसे आम जन को फायदा मिले, आम जन के हित में हो और जो आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हो। इन योजनाओं की हम एक सीरीज जो हमारे कंटिन्यू चल रही है और काफी महत्वपूर्ण योजनाओं को मैं आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूँ, जिनसे आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जो एग्जाम में तो आपके आती आती है, लेकिन ये साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश हो या इस योजना के पात्र जो भी व्यक्ति या जो भी समाज के जन हैं, लोग हैं, उनको इसका फायदा मिले, वो इस योजनाओं का लाभ उठा सके। चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उनके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आपका फर्ज बनता है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप उन लोगों तक पहुंचाएं, उनको जागरूक करें, उनको इस योजनाओं के बारे में बताएं ताकि वो इनका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की ये योजना जो आप लोग देख रहे हैं। और ये योजना है, इतनी महत्वपूर्ण योजना है, ये इतनी इंपॉर्टेंट योजना है कि ये अभी पिछले साल 2022-23 के अंदर जितने भी एग्जाम हुए राजस्थान के, उनमें से एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो इस योजना से क्वेश्चन नहीं आया हुआ हो। आप पेपर उठा के देख लेना, सभी एग्जाम के अंदर, सभी पेपर के अंदर इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो काफी महत्वपूर्ण है। इसका आरंभ राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है 2016-17 में। कब किया गया? 2016-17 में राजस्थान सरकार के द्वारा। इसके बाद में इसमें लाभार्थी कौन हो सकते हैं इस योजना के? तो जो राजस्थान के निवासी हैं, जो राजस्थान के स्थायी निवासी नागरिक हैं, वो ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य इसका बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, यानी कि जो समाज के अंदर महिलाओं या जो बालिकाएं हैं, इनका जो हमारे जो लिंगानुपात है उसको मेंटेन करना, बालिकाओं की स्थिति को सुधारना, इनके प्रति जो भी ये जेंडर गैप है उसको कम करना, उसको खत्म करना, इनका सर्वांगीण विकास, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो जिसके अंदर बालिकाओं को आगे आना चाहिए, इनको विकसित करना चाहिए, इनको आगे तक पहुंचाने की जितनी भी प्रकार की जो योजनाएं हैं, वो इसका उद्देश्य है, वो इस योजना का क्या है, महत्वपूर्ण ध्येय है। जो बालिकाओं के प्रति सकारात्मक मतलब सोच है वो विकसित करना, कि मतलब किसी भी प्रकार को बालिकाओं को है वो पुरुषों से या लड़कों से कम नहीं आंका जाए, उनको उनके बराबर का दर्जा दिया जाए, उस बराबर के दर्जे से उनको आंका जाए, उसकी दृष्टि से देखा जाए। तो इस क्षेत्र के अंदर सरकार का ये एक महत्वपूर्ण अहम कदम है। तो दोस्तों, इसके बाद में लाभ प्रदान करने का समय और लाभ की राशि, यानी कि इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि राजश्री योजना के अंदर 50,000 का जो लाभ है वो लाभार्थियों को दिया जाएगा, वो बालिकाओं को दिया जाएगा। और ये जो लाभ है वो 6 किस्तों के अंदर दिया जाएगा। कितनी किस्तों के अंदर? 6 किस्तों के अंदर दिया जाएगा, टोटल 50,000 रुपए। अब इसकी क्या जो समय सारणी है किस्त देने की और लाभ की राशि कितनी होगी, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो पहली जो किस्त है वो जन्म के समय पर दी जाएगी 2500 रुपए, यानी कि कोई भी बालिका का अगर जन्म होता है तो जन्म उपरांत तो उसको उसी समय 2500 रुपए की जो सहायतार्थ जो राशि है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। उसके बाद में 1 वर्ष की जो बालिका है उसकी आयु 1 वर्ष होने के बाद में जब टीकाकरण की निश्चित जो समय सारणी है उसके उपरांत उसको 2500 रुपए यहाँ पर फिर से दूसरी किस्त के रूप में देय होगा। और ये जो दोनों की दोनों हैं, ये शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाएगा। अभी आप इसको एक बार देखिए आराम से, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और जो इसका लाभ उठाने वाले हैं उनके लिए कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तीसरी जो किस्त है वो पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर, यानी कि जब फर्स्ट क्लास के अंदर जब बालिका है वो स्कूल में जाती है तो उसको 4,000 रुपए की वापस एक मुश्त किस्त और दी जाएगी। उसके बाद में छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर उसको 5,000 रुपए की राशि है वो प्रदान की जाएगी। इसके बाद में दोस्तों, जब वो 10वीं कक्षा में प्रवेश लेगी तो उस समय उसको कितना 11,000 रुपए दिया जाएगा। और उसके बाद में जब 12वीं क्लास के अंदर जब वो प्रवेश लेगी, एडमिशन लेगी, तो उस समय उसको 25,000 रुपए दिया जाएगा। यानी कि जब 12वीं में आएगी तब 25,000 रुपए, और जब 10वीं तक वो पढ़ाई करेगी, 11वीं तक पढ़ाई करेगी, तब तक उसको कितना रुपए दिया जाएगा? 25,000 रुपए। तो दोनों मिला के 50,000 रुपए हो गए। अब इसके बाद में दोस्तों, ये सारी की सारी है वो चिकित्सा स्वास्थ्य कल्याण विभाग के द्वारा है ये योजना चलाई गई है, बाकी जो कल्याण विभाग के द्वारा है। और इसकी जो पात्रता है, इसके पात्रता के अंदर एक ही महत्वपूर्ण पात्रता है कि भामाशाह कार्ड होना चाहिए। अगर किसी भी जो माता पिता है बालिका के,
उनके पास में अगर भामाशाह कार्ड नहीं बना हुआ है तो उनको ये जो 2 किस्त है ये तो इंस्टेंट उनको मिल जाएगी, लेकिन तीसरी किस्त मिलने से पहले उनको क्या करना पड़ेगा, भामाशाह कार्ड है उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा और भामाशाह कार्ड है वो बनवाना पड़ेगा। यही इसका मुख्य एक जो पात्रता है। बाकी तो वो राजस्थान के निवासी होने चाहिए स्थायी। बाकी ये जो क्लास में जैसे जैसे पास होती जाएगी उनके प्रवेश पत्र वगैरह ये सब कुछ होने चाहिए। ये तो एक कॉमन है जो एलिजिबिलिटी सभी योजनाओं के अंदर होती है। बाकी मुख्य यही है भामाशाह कार्ड। इसके बाद में दोस्तों इसका लाभ है वो कब से मिलेगा, तो ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट है हमारे कि 1 जून 2016 के बाद में जन्मी हुई जितनी भी जो बालिकाएं हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और है कि मतलब एक परिवार के अंदर सिर्फ 2 बालिकाओं को, कितनी बालिकाओं को, सिर्फ 2 बालिकाओं को ही इस योजना का क्या होगा, लाभ मिलेगा। कितनी बालिकाओं को, एक परिवार के अंदर 2 बालिकाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर उसके बाद में भी अगर बालिकाएं हैं तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो ध्यान रखने योग्य ये है कि अगर किसी भी बालिका है उसको अगर 1 या 2 किस्त मिल गई और उसके बाद में अगर उस बालिका की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में अगर तीसरी बालिका है कोई तो उसको इस योजना का लाभ मिल सकता है, या उसके बाद में अगर कोई दूसरी बालिका अगर उनके फिर से जन्म लेती है तो उस बालिका को इस योजना का लाभ है वो मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने इस योजना का आपको बिल्कुल संपूर्ण इसका दृष्टिकोण आप लोगों के समक्ष रख दिया, आपको समझा दिया कि यहाँ पर क्या इसकी पात्रता है, क्या इसकी योग्यताएं हैं, कौन कौन से इससे लाभ कब कब मिलेंगे और उसके बाद में किसके द्वारा ये चलाई जा रही है। और बाकी तमाम इसके अंदर जो पात्रता मेन जो लाभ है वो 1 जून 2016 के बाद में जन्म के जो भी जन्मी बच्चियां हैं उनको, बालिकाएं हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है और आपको इसको ध्यान रखना, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी आप जरूर जाके देख लेना एक बार। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं जिसके अंदर इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया हो। अब बाकी इसमें से आपके और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो बने हैं, सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि इसमें उद्देश्य क्या है, इस योजना का निम्न में से उद्देश्य नहीं है या उद्देश्य है। तो ये बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, और उसके बाद में इसमें लाभ की राशि कितनी दी जाएगी, 50,000 रुपए। फिर इनमें से ये हर पॉइंट जो 6 पॉइंट है, 6 के 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर कोई भी आपको पूछ लिया जाए कि जन्म के समय राष्ट्रीय योजना के तहत कितनी राशि है वो दी जाएगी तो 2500। फिर पूछ लिया जाएगा 6ठी कक्षा में प्रवेश लेने पर कितनी दी जाएगी तो 5000। फिर पूछ लिया जाएगा 12वीं कक्षा में ली जाने पर कितनी दी जाएगी 25,000। और फिर पात्रता के अंदर अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से जरूरी है, राष्ट्रीय योजना का लाभ उठाने के लिए निम्न में से पात्रता है, तो भामाशाह कार्ड पूछ लिया कि ये है या नहीं है इसमें से। उसके बाद में कि किसके द्वारा दी जाती है, दोनों किस्तें चिकित्सा स्वास्थ्य कल्याण विभाग के द्वारा दी जाती है। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो यहाँ पर बनते हैं वो है वो उधर वाले, यानी कि लाभ इसका कब से कब तक मिलेगा। तो 1 जून 2016 एग्जाम में पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का लाभ लेने के लिए बालिका का जन्म होना चाहिए 1 जून 2016 के पश्चात, 1 जून 2016 से पहले, या इसी की तरह के 2 ऑप्शन और दे दिया तो वहां से वो क्वेश्चन बन सकता है। तो 1 जून 2016 के बाद में जन्मी बच्चियों को। फिर एक पूछ लिया जाए, आपके क्वेश्चन आ जाए कि मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय योजना है इसके तहत एक परिवार की कितनी बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऑप्शन आपको दे दिया जाए। तो ये आपका जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो इस योजना का लाभ उठाने वाले हैं वो ध्यान रखें, उनको भामाशाह कार्ड जरूर बनवाना है। और उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जैसे जैसे वो प्रवेश ले कोई भी इसके अंदर सेमेस्टर के अंदर क्लास के अंदर, तो उसका जो प्रमाण पत्र है एडमिशन जो प्रवेश पत्र होता है वो आप वहां पर जमा करा के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और महत्वपूर्ण एक ये कि इसका जो आवेदन है इसका आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन इस योजना का लाभ है वो आप ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। आप इसी तरह सेशन से जुड़े रहेंगे और डेली एक योजना जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के समक्ष वो करते जाएंगे, आपके एग्जाम के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और बाकी सभी तक आप पहुंचाएं। उम्मीद करता हूँ आप ऐसा जरूर करेंगे, अपने परिवार भी एजुकेशन मोटिवेशन के साथ में जरूर जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।